स्कूल में इतने सारे चैप्टर्स करा दिए, मैथ्स के अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम सर पर है, समझ कुछ नहीं आ रहा, शुरुआत कहां से करें, कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें, समझ कुछ नहीं आ रहा। तो सिर्फ 5 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, उसको अमल करो। अगर 9th में बल्ले बल्ले नहीं हुए तो मेरा नाम बदल देना। तो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे वीडियोस, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। और मैं सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट के इस प्यारे से चैनल पे। और क्या लेकर आई हूं मैं आज आप लोगों के लिए, एक शेरो शायरी से आपको प्यारी सी चीज बताती हूँ। निब्बा निब्बी की है दिक्कत, ब्याह कैसे रचाएं, और हम लोगों की है दिक्कत, क्लास 9th मैथ्स में शुरुआत से कैसे मचाएंगे, शुरुआत से मचाएंगे अगर आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो को ढंग से देखते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम देखते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक स्टार क्रिएट करें शुरुआत बिगिनिंग से। सबसे पहली चीज बेटा, मैं आपको ये नहीं बताऊंगी ये करो वो करो, पहले ये बताती हूं कि भाई हम लोगों के दिमाग में मैथ्स को लेकर एक डर रहता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है मैथ्स क्या है। हम मैथ्स को एक गलत चीज की तरह देखते हैं, एक हाइप्ड क्रिएट करके रखते हैं। मैथ्स को सबसे पहली बात एक जस्ट अ सब्जेक्ट की तरह मत देखो, नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। मैथ्स इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट। तो क्या है? मैथ्स इज अ ब्लेंड ऑफ जुगाड़ प्लस कॉमन सेंस। थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा जुगाड़, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपने लगा लिया, आपके बल्ले बल्ले हैं। वो जो आईक्यू वाली बात होती है ना, वो यही है कि अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा चल रहा है तो आपके बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, ब्रेन डेवलपमेंट में काम आता है अपना। मैथ्स को आप सिर्फ मार्क्स तक सीमित मत रखो। हम नॉलेज करते ना, तो वो नॉलेज का क्या है, वो ये ब्रेन डेवलपमेंट है। आपका मैथ्स आपके ब्रेन डेवलपमेंट में इतना हेल्प करता है कि आप 6 से जब 10th क्लास में अपने आप को देखोगे तो वो ब्रेन डेवलपमेंट में ऐसे हेल्प करेगा कि आपके क्वेश्चंस के लेवल देखो कैसे बढ़ते जाते हैं। दैट इज ब्रेन डेवलपमेंट। दूसरी बात, मैथ्स इज ऑल अबाउट लेआउट। भाई लेआउट के अंदर, अच्छा इसको मैं अगली वाली स्लाइड पे बहुत अच्छे से समझाऊंगी। और दूसरा, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स का भंटा डार है। तो ये चीज आपको मैथ्स के बारे में पता होनी चाहिए। इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट या मार्क्स ओरिएंटेड वे में मत देखो, इतना डरो मत। मैथ्स सिंपल चीज है, इसको एक ब्रेन डेवलपमेंट की फॉर्म में पढ़ोगे तो पैनिक नहीं करोगे। अब सबसे पहली टिप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप, पता होना चाहिए कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात, हम शुरुआत कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता हमारा सिलेबस क्या है, हमारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या करना है। तो हमको पता होना चाहिए हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस में भी हमको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि सारे चैप्टर्स क्या क्या है या चैप्टर्स के नाम क्या क्या है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई डिलीटेड और नॉन डिलीटेड चैप्टर्स कौन से या टॉपिक्स कौन से। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पहले तो सिलेबस में सिर्फ चैप्टर्स पढ़ लेते हैं। अरे चैप्टर्स में ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, नॉन डिलीटेड, क्योंकि कोविड के टाइम से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए, हमारी बुक पतली सी हो गई है, हमारे इतने बल्ले बल्ले चल रहे हैं। तो उसका फायदा उठाओ, फालतू में नॉन डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ के टाइम क्यों वेस्ट करना। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क्स वेटेज पता होना चाहिए। आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी कि आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और क्या अप्रोच रखनी है। अब एक 4 मार्क्स का चैप्टर है, एक 10 मार्क्स का चैप्टर है। 4 मार्क्स को 4 महीने चलाओगे, क्यों चलाओगे? फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, जब आप उस 10 मार्क्स के अंदर अपने मार्क्स ला सकते हो। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो इतना स्ट्रैटेजिकली चलना है अपने को और उसी हिसाब से आपको अपना टाइम बांटना है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, इजी, मॉडरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर कौन कौन से हैं बांटो। मार्क्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप इजी, फिर मॉडरेट, डिफिकल्ट पे मैं नहीं बोलती, टाइम कंज्यूमिंग बोलती हूँ मैं। सिंपल बात कि भाई टाइम कंज्यूमिंग, जैसे आपके ज्योमेट्री के चैप्टर से थोड़े टाइम ले लेते हैं, तो वो डिफिकल्ट नहीं, वो टाइम लेते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं ज्यादा। तो बस इन चैप्टर्स को कैसे बांटना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो सिलेबस इज नॉट ऑलवेज अबाउट चैप्टर्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग। तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सेकंड चीज, अगर हमें सिलेबस पता है बेटा, अगर हमारे मुट्ठी में सिलेबस आ गया, तो अब हमारी अप्रोच होनी चाहिए भाई हम पढ़ किसके लिए रहे हैं। इवेंचुअली व्हाट वी आर स्टडिंग फॉर, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए बेटा। जो हमारे एग्जाम का पैटर्न है ना, अगर हमें पता है ना, तो हमारे बल्ले बल्ले कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कितने आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने आएंगे, केस स्टडीज आएंगी, असर्शन रीजंस आएंगे। तो हम शुरुआत से वो केस स्टडी की भी अप्रोच रखेंगे कि भाई हमें केस स्टडीज भी पढ़नी है, हमें वो सब मैं कराऊंगी, डोंट वरी, असर्शन रीजंस भी करने। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमें एग्जाम पैटर्न को भी दिमाग में रख के चलना है शुरुआत से, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आते हैं तीसरी चीज पर, एक मात्र मंत्र। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ मैथ्स में लागू नहीं है, आपके हर सब्जेक्ट में लागू है। इवन आप कोई चीज दुनिया में, जिंदगी में कभी भी कुछ कर रहे हो, आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो, आपका
लेआउट रेडी होना चाहिए। मेक लेआउट है सीधे उठ के पढ़ने बैठ गए, बस है चलो जयराम जी के बल्ले बल्ले, बारात में नहीं आए अपन बेटा। मेक लेआउट, मेक पूरा एक अच्छे से लेआउट बनाऊं कि आज मैं ये टॉपिक करूंगा या ये टॉपिक करूंगी, या इतने इतने बजे से इसको इतने बजे पढ़ूंगी। आज ये टॉपिक करा तो कल इसको रिवाइज करके इतना टॉपिक पढ़ूंगी। मैथ्स के अंदर मैं आज इतने 10 क्वेश्चंस करूंगी, उसके बाद एनसीईआरटी पे आऊंगी, फिर प्रैक्टिस करूंगी, फिर आरडी करूंगी। और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आपका सबसे पहले लेआउट रेडी होना चाहिए। जर्नलिंग कहते हैं ना आजकल, अपने जेनजी के अंदर चल रहा है जर्नलिंग, तो वो करो। और पता है उसको करने के बाद आप छोटे छोटे टारगेट सेट कर लो कि यार आज का टारगेट ये है, ये टॉपिक मैंने भाई लेआउट बना लिया, अब आपने टारगेट सेट कर लिया कि भाई ये मेरा आज का टारगेट है, इतना कंप्लीट करना है। और उस टारगेट को अचीव करोगे तो वो स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट्स के, जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के बजाय इसको सेलिब्रेट करो कि आज चलो मैंने ये अचीवमेंट इतना, मतलब आपने जब ये अचीवमेंट कर लोगे ना पूरा अचीव, तो मजा आ जाएगा आपको। मतलब आपको लगेगा कि हाँ आज मेरा डे प्रोडक्टिव हुआ है। तो ऐसे डे प्रोडक्टिव बनाना, ऐसे नहीं बात उठे पढ़ने बैठ गए 4-4 घंटे तक बुक लेके घूम रहे, नहीं बिल्कुल नहीं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये अपना बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, इसको फॉलो करना है। फॉलो दिस पिन टेक्निक। क्या बेटा? फॉलो दिस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, फॉलो दिस पिन टेक्निक। पिन, P stands for practice, okay, I stands for idea and N stands for NCERT। अब इसको लाइन वाइज समझेंगे, ऐसा नहीं पहले प्रैक्टिस फिर आइडिया फिर। सबसे पहले अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको उसकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपका आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक में क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए कि वो टॉपिक किस बारे में है, क्या बोलता है, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आप उठाएंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस में एक्सरसाइज के अलावा हम हमेशा जो अंडररेटेड टॉपिक है दैट इज एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल्स भाई अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखते हैं, अपन को एग्जाम्पल को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी जितने हम एक्सरसाइज को दे रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को दे रहे हैं। एनसीईआरटी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे भगवान है ये मैथ्स के, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप कोई स्पोर्ट्स भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, और अगर आप कोई कितने भी वीक हो, कोई देखो वीक में किसी बच्चे को नहीं मानती, आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपकी इस टॉपिक में जो कमांड आएगी ना बेटा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आपको कंसेप्ट नॉलेज के बाद एनसीईआरटी करनी है और फिर जितनी प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको एक क्वेश्चन 4 बार भी करने को मिले ना, करो, उससे घबराओ मत, ठीक है। ये 4 टिप्स थी। अब 5वीं टिप पर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, इसको तो रोज इसकी ना जपना चालू कर दो। इन 2 आर से होगा सबका बेड़ा पार, इन 2 आर से होगा सबका बेड़ा पार, इन 2 आर से होगा सबका बेड़ा पार। वो 2 आर क्या हैं? वो 2 आर है रिवीजन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो भाई व्हाट इज रिवीजन? भाई रिवीजन में क्या करना है? आज मैंने अगर कोई चीज पढ़ी है तो आज के उसके लास्ट के 10 मिनट या रात को सोने से 15 मिनट पहले मैं क्या करूंगा या करूंगी, रिवाइज कर लूंगी, ठीक है। रिवाइज कल भी करना है। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको 10 दिन बाद फिर से रिवाइज करो। बच्चे क्या करते हैं, 10 दिन बाद भूल जाते हैं। अरे भाई पहले तो आपने याद करा, याद करना ही नहीं, समझो और रिवाइज करते जाओगे ना। देखो ह्यूमन माइंड है बेटा, हमारी एक ह्यूमन माइंड ऐसा होता है कि किसी को लंबे टाइम तक रहता है अपने दिमाग में, किसी के कम टाइम तक रहता है, कोई 10 चीज भूल जाता है। तो मतलब अपना माइंड है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग रिवीजन रखो। और पता है बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बच्चे पता है क्यों नहीं क्लियर कर पाते, पूरा कोर्स हो जाता है, वो रिवीजन नहीं करते। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना हमारा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी स्टडी रखो, रिवाइज करो। अच्छा, अब आता है रिप्रेजेंटेशन। बच्चा बोलेगा मैम ये तो शुरुआत से कैसे करें, ये तो एग्जाम में काम आता है। अरे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बिडू, मेरे क्यूटी, एक बात बताती हूँ, रिप्रेजेंटेशन करना एग्जाम में, तैयारी तो शुरू से करोगे ना भाई। फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हर एक स्टेप लिखना है मैथ्स के अंदर, ये स्टेप के बाद ये स्टेप आना चाहिए, डायग्राम कैसे बनाना है, डायग्राम से कैसे क्वेश्चन को रिलेट करके कैसे लिखना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है तो सिखाएगा आपको, क्योंकि जो लिखोगे वही बिकेगा, एज सिंपल एज दैट। आपने जो पूरे साल मेहनत करी ना, वो ये रिप्रेजेंटेशन ही आपका वहां दिखाएगा। तो वो रिप्रेजेंटेशन की भी मेहनत करो शुरुआत से। ये रिवीजन रिप्रेजेंटेशन अगर आप नहीं कर रहे हो तो बेटा बल्ले बल्ले शाबा शाबा भूल जाओ, कुछ और ही हो जाना है अपना, ठीक है। चलिए अब वेरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ बातें जो हमें याद रखनी है जब हम पढ़ने बैठेंगे ना, जब ये स्ट्रैटेजीज हम ये जो टिप्स फॉलो करेंगे उसमें हमें कुछ बातें दिमाग में रख के बढ़ना है। सबसे पहली चीज बोले मैं फालतू की चीज बोल रहा हूँ बेटा, ये पता है वो 75 हार्ड चैलेंज जो वो राम राम भाई सारियानु, ये पूरा 75 हार्ड
कंसिस्टेंसी पे टिका हुआ है। आजकल के जो आजकल के बच्चे जो हम लोग हैं ना, हम लोगों में एक देखो, मैं आप लोगों को एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट समझा रही हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी गलतियां हैं, जो मैंने करी, मैं नहीं चाहती कि आप लोग करो, या मैंने कुछ सीखा है जो मैंने करा है वो आप लोग करो, जो मुझे फायदा दिया जिसने। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे, और बहुत ज्यादा इसको पूरा करके अपन ने सर्वे करके ये चीजें निकाली है। कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आज 2 घंटे पढ़ा है तो कल भी 2 घंटे पढ़ो, चाहे 15 मिनट बढ़ाओ, बट कम नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है। रोज पढ़ना है, मतलब रोज पढ़ना है, ठीक है। और रोज अगर मैथ्स करनी है, रोज सोशल साइंस करनी है, रोज साइंस करनी तो करनी है। मैथ्स के अगर आज आपने सोच लिया कि 10 क्वेश्चन करने, तो 10 ही करने हैं। कंसिस्टेंट रहो, बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा होगी। यस, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गिव अप। एक बहुत क्वालिटी होती है, कोई क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट करा, अपन को नहीं समझ में आया, छोड़ दो। क्या अपन बारात में आए हैं? वही क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, अपना बिगड़ेगा ना, पूरी पढ़ाई बिगड़ गई। तो बेटा डोंट गिव अप। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसका सोल्यूशन देखो, उसको पहले समझो, बिना देखे करो। फिर से नहीं आया, फिर से सोल्यूशन देखो, समझो, फिर से बिना देखे करो, पर बिना देखे करना है। सो डोंट गिव अप। ये क्वालिटी अपनी लाइफ में आप मतलब ये मतलब एक सक्सेस वाला जो पर्सन होता है उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है डोंट गिविंग अप क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो इफेक्टिव स्टडी पैटर्न। आपका एक जो पैटर्न फॉलो करोगे ना, वो ऐसा नहीं है ये 2-4 घंटे मस्त बुक लेके घूम रहे हैं, मम्मी बोल रही है बैंगन की सब्जी बना दो, हाँ मम्मी बना दो। नहीं बेटा, जीरो डिस्ट्रैक्शन पॉलिसी फॉलो करो। और जीरो डिस्ट्रैक्शन में सिर्फ फोन नहीं आता, फोन तो फिर भी आप लोग कर लोगे, मैं जानती हूँ बहुत स्मार्ट हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, लेकिन उसके अलावा आजकल एक बहुत बड़ी दिक्कत है ओवर थिंकिंग की, कि यार आज उसने ना ये पहना होगा, आज मम्मी ने बैंगन की सब्जी बनाई होगी, रोटी पे तेल लगाया होगा कि नहीं बेटा, आप ओवर थिंकिंग मत करो। जो होगा, देखो थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, जो होगा करके होगा। तो आप मेहनत करो, सबसे बढ़िया, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, इफेक्टिव स्टडी करनी है, क्वालिटी स्टडी करनी है, ठीक है। और सेल्फ स्टडी शुरुआत से एक आदत डाल लो बेटा। आप 24 घंटे को ट्यूशन ज्वाइन कर लो, 12-12 घंटे की मैराथन ले लो, कोई फल नहीं है जब तक आप रोज के 1.5 से 2 घंटे अपने आप को नहीं दे रहे हो। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। मतलब ये मान लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो फिर आगे का कुछ मतलब नहीं पढ़ने का। आगे आपको जो भी आगे करना है सेल्फ स्टडी पे ही सब कुछ टिका है। तो सेल्फ स्टडी के रोज आप हर जगह है ना सेल्फ स्टडी के वो लगा लो कि भाई सेल्फ स्टडी करनी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया है, अगर आप वैसा कर रहे हो, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपके बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से ही हम प्रण लेते हैं, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से ही टाइम टेबल बना लो, आज से खुद का लेआउट बना लो। आज ये टॉपिक पढ़ूंगा, चालू हो जाओ आज से, बिल्कुल डोंट गिव अप मेरे प्यारे बच्चों। चक दे फट्टे, धन्यवाद, बाय बाय।